बेंगलुरु में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया रामनवमी का पर्व। रामनवमी पर्व पर भगवान श्री राम का पूजन अर्चन कर महाआरती कर प्रसाद का हुआ वितरण। रामदेव भक्त मंडल के सदस्य सहित बड़ी संख्या में भक्त रहे शामिल। पठारी में शक्ति की भक्ति के साथ जवारों का हुआ विसर्जन। नवरात्रि के पावन पर्व पर जवारों का प्राचीन तालाब में किया गया विसर्जन। नवरात्रि के 9 दिन श्रद्धालुओं ने मां देवी की पूजन अर्चन कर किया अनुष्ठान। मनावर के बालीपुर धाम स्थित अंबिका आश्रम में रामनवमी के अवसर पर वैदिक परंपरा के साथ किया गया यज्ञ प्रारंभ। संत योगेश और सुधाकर महाराज के सानिध्य में पंडितों ने यज्ञ कराया संपन्न। वहीं यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद हुआ भंडारे का आयोजन। जब वो बैंक के पास सुरक्षित रखा रहता है तब वो आवश्यकता अनुरूप उपयोग में आ सकता है। और आवश्यकताओं की लिस्ट तो अब इतनी बढ़ गई है और हमारा छत्तीसगढ़ उसमें एक विशेष प्रभावित क्षेत्र में है। रक्त की, रुधिर की, ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, लहू की आवश्यकता पड़ती है। तो बेहतर है कि वो लहू सड़कों पे ना बहे, इन बोतलों में बंद होकर दूसरे शरीरों में जाए। और इस काम के लिए आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। रामनवमी पर हुआ विशाल आम भंडारे का आयोजन। लैलूंगा के राम मंदिर में रामनवमी पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। राम मंदिर में विगत 9 दिनों से लगातार चली पूजन अर्चन। साथ ही नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में जनप्रतिनिधि और हिंदू धर्मावलंबियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। भैया थान के राज परिवार ने की पूजा। कुदरगढ़ की मां बागेश्वरी धाम में भैया बहादुर राज परिवार और समस्त चौहान परिवार ने की नवमी पर पूजा। राज परिवार ने सभी की खुशहाली की प्रार्थना। बलरामपुर की रामचौरा पहाड़ी में रामनवमी पर ग्रामीणों ने पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर पारंपरिक रूप से किया पूजन अनुष्ठान। साथ ही पहाड़ी पर लगवाया भगवा ध्वज। वहीं 15 अगस्त को होगा भव्य मेले का आयोजन। हमारे पूर्वजों के द्वारा पहले से ही पूजा पाठ होते आ रहा है और यहाँ उनके बताए अनुसार कहता है कि राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी पहाड़ वाले में आए थे और उन्हीं के आने के बाद वहाँ पूजा पाठ शुरू हुआ था और चलते आ रहा है अभी तक। और आज भी हम लोग सुबह गए थे और पूजा पाठ करते और वहाँ आए। हमारे यहाँ इस रामचौरा पहाड़ में भगवान राम का जब वनवास हुआ था तो वनवास के काल में जो है भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता यहाँ पे जो है आए हुए थे और यहाँ पे आके यहाँ पे जो है रुके हुए थे भी। यहाँ पे इस रामचौरा पहाड़ी धाम में एक ठे बहुत भव्य कुआं भी था और आज भी वो कुआं का चिन्हांकित मिलता है। मनेन्द्रगढ़ में श्री राम सेवा समिति ने धूमधाम से मनाया राम जन्मोत्सव। समिति ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहे शामिल। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का राम भक्तों ने किया स्वागत। महाआरती के बाद हुआ शोभा यात्रा का समापन। मैं चाहता हूं कि प्रभु श्री राम सभी के जीवन में बहुत सुख समृद्धि लेके आए। अभी नवरात्रि का आज समापन हुआ है। निश्चित रूप से मैं सारे श्रद्धालुओं को इस महापर्व की बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं सभी के निरोग जीवन की और हमारे बच्चे बहुत तरक्की करें। आज मनेन्द्रगढ़ वासियों के लिए बहुत उल्लास का दिन है। आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव 2 साल के कोरोना काल के बाद में मनेन्द्रगढ़ वासी ऐसा जन सैलाब उमड़ा है कि मैं अब उसके उन्माद के बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊंगा, मेरे पास शब्द नहीं है। वर्तमान में जो है अभी नवरात्र जो प्रारंभ हुआ, विगत 2 वर्षों से कोरोना काल होने के कारण यह नवरात्र हम लोगों ने धूमधाम से नहीं मना पाया था। इस बार हमने नवरात्र बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 9 दिन की सुबह प्रातः शोभा यात्रा जो निकलती रही वह अद्भुत, अकल्पनीय, देखने योग्य बनती थी। 9 दिन की महाआरती शीतला माता मंदिर में जो हुई वह भीड़ देखने में, ऐसी भीड़ हम लोगों ने कभी नहीं देखा, इतने सालों से होती आ रही है। नर्मदापुरम में रामनवमी के पर्व पर नगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। भुजरिया को बड़े उत्साह से महिलाओं ने मां नर्मदा में किया विसर्जित। साथ ही नाचते गाते ढोल नगाड़ों के साथ रामनवमी पर निकाला गया जुलूस। ऐलनाबाद की योगशाला के पीछे बने खेतों में लगी भीषण आग। 40 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख। मौके पर पहुंची पुलिस टीम और दमकल की 3 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत से दमकल ने पाया आग पर काबू। अज्ञात कारणों के चलते किसानों की लाखों रुपयों की फसल जलकर हुई खाक।
मामलो क्या हुआ, लाइट की वजह से आग लगी है सर। मैं एक बैठ कर रही एकदम ही चिंगारी पट्टी आग पड़ गई, सारे एरिया ने खबर कर लिए। ये हमें सूचना मिली थी कि यह खेतों में कनक की गेहूं की फसल में आग लगी हुई है, तो तुरंत अब मौके पहुंचे फायर ब्रिगेड गाड़ी होगा और आमजन के सहयोग से जो इस पे आग पे काबू पा लिया। अब लोग आगे आपस में सबके सहयोग से जो है अभी आग पे काबू पाया जा रहा है। लगभग कितना नुकसान है सर? ये नुकसान ये करीब ये बता रहे हैं सब किसान ने करीब 30 एकड़ ये फसल बता रहे थे, 30 एकड़ गया। पानीपत के अग्नि गांव के पास गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, 30 एकड़ फसल जलकर हुई राख। आग लगने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। अज्ञात कारणों के चलते लगी फसल में आग। मौके पर पहुंची दमकल ने पाया आग पर काबू। श्योपुर में ऐतिहासिक रही श्री राम दरबार की शोभा यात्रा, हजारों लोगों ने किए भगवान राम के दर्शन। बड़ी संख्या में यात्रा में लोग हुए शामिल। मुख्य मार्गों को 10,000 गुब्बारों और भगवा झंडों से सजाया। सभी जनप्रतिनिधि यात्रा में रहे शामिल। तेंदुखेड़ा में भक्ति आस्था के साथ हुआ जवारों का विसर्जन, शोभा यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। चैत्र